हम लोग बच्चा हैं और ऐसी जगह जुड़ गए हैं जो सबकी छाती शीतल करते हैं। उनकी छाती शीतल करती है महारानी जी के चरण रज। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदायक। श्री राधा चरणारविंद के शरणागत को यदि कोई साप दे तो लागू नहीं होगा। जाओ तुम भ्रष्ट हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ। सनकादि ने साप दिया तो भगवान श्री नारायण के पास जय विजय को 3 जन्म तक असुर भाव की प्राप्ति हुई। भगवान से द्रोह की लीला करनी पड़ी। लेकिन किसी भी की सामर्थ्य नहीं है कि राधा दासी को साप दे दे और वो लागू हो जाए। ये गोरे चरणारविंद का प्रताप है कि साप लागू ही नहीं हो सकता। उल्टा वो वहीं पहुंच जाएगा, आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप गोरे चरणारविंद की सुरक्षा में हैं। गोरे चरणारविंद वो है जो भगवान हाथ में सुदर्शन धारण करते, वो सुदर्शन गोरे चरणारविंद के चरण चिन्हों में विराजमान है। ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप और आवागमन जनित ताप, ये सब ताप नष्ट हो जाता है गोरे चरणारविंद की शरणागति से। साप, ताप, रोग, भारी से भारी रोग हो, चाहो तो नष्ट हो सकता है और ना चाहो तो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। वो कष्ट जरूर देता रहता है, लेकिन प्यारी जू से अलग नहीं कर पाता, चाहे जितना भयानक हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। रोग का प्रभाव प्रियाजू से अलग नहीं कर पाएगा प्रियाजू के शरणागत को। और शोक, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ, तो भी शोक नहीं होता। जो राधा चरणारविंद का शरणागत है उसे शोक नहीं होता। साप, ताप, रोग, शोक, दारुण दुखाहारी, बड़ी बड़ी विपत्तियों को चिंतन मात्र से नष्ट कर देती है स्वामिनी जी। बड़ी बड़ी विपत्तियां, राधा राधा राधा, श्यामाजू श्यामाजू, प्रियाजू प्रियाजू, हे छैल छविनी, हे रासेश्वरी, कृपा करो। आप देखो बड़ी से बड़ी विपत्ति से चुटकी बजाते नष्ट हो जाएगी। दारुण दुखारी। और लाल इष्ट, ये चरणारविंद कौन है? हमारे तो इष्ट है ही, लेकिन ये लाल इष्ट है, लालजू के इष्ट है। चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, अगर प्यारी जी की शरण में आ गया तो बड़ा निर्मल, कोमल हृदय, सरस हृदय का महात्मा बन जाएगा। श्री जी के शरणागत को अभय प्राप्त होता है। श्री जी के और लालजू के शरणागत में क्या अंतर है? लालजू तब तक इंतजार करते हैं जब तक पुकारता नहीं है। जैसे द्रौपदी जी, जब देखा कि अब हम नहीं बच पाएंगी, निर्वस्त्र हो ही जाएंगी, तो पुकारा, हे द्वारिकाधीश। लेकिन लाडली जी के शरणागत को लाडली जी इतना इंतजार नहीं करती है कि वो हमें पुकारे। उनका स्वभाव इतना करुणामय है कि उनके जनों पर संकट आने के पहले ही वो संकट निवारण कर देती है। संकट आना है, दिखाई तो दिया, धूल भरी आंधी आई, पर वो निपट गई, पुकारना ही नहीं पड़ा। हम अपने जीवन की खुद के अनुभव की ऐसी ऐसी बातें हैं जो जानत मोदी छाती, केवल मेरा हृदय जानता है कि श्री जी कैसी कृपालु है, कैसी कृपा करती है। शरणागत अभय विरद, ये प्यारी जी का प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा वो अभय हो जाएगा। और ये लालजू का भी प्रण है कि जो मेरी शरण में आएगा तो अभय हो जाएगा। लालजू का शरणागत काल पर विजय प्राप्त करके भगवत स्वरूपों को प्राप्त होता है, लेकिन श्री जी का शरणागत मोक्ष पर विजय प्राप्त करके प्रेम को प्राप्त होता है, निकुंज को प्राप्त होता है। लालजू मोक्ष प्रदान करते, सारिष्ट, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, श्री जी ये नहीं प्रदान करते। श्री जी सखी भाव प्रदान करके अपने पास रखते, जो अति दुर्लभ भाव है। श्री स्वामिनी जी का शरणागत हो करके, अपने लोग हैं, हम अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी श्री जी को अपनापन चाहिए, केवल भजन साधना ये तो सब और लोगों के माथे है, और लोगों के भाग्य में। अपने लोगों के भाग्य में लाडली जो है। बस हमको हर समय इसी थसक में रहना है
कि हम लाडली जी वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं। नहीं, हाँ, हम श्री जी के हैं। इस ठसक से हमारा सारा काम हो जाएगा। और सारा काम हो गया कि अरे तुम्हारे अहोभाग्य, तुम अखंड वृंदावन वासी। प्रणाम है भाई, नमस्कार है। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं वृंदावन वासी को। तो वृंदावन वासी तो और भी है, लेकिन एक ठसक है कि हम राधा उपासी हैं, जिनको वृंदा विपिन है। जिनका वृंदा विपिन है वो और कोई नहीं है, हमारी स्वामिनी जी है, हमारी सखी है, हमारी प्यारी जो है। मतलब एक होता है जिसे हम चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं कि इसका फल मिलेगा कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, और एक हो रहा है हम अपने प्यारी जी की बात पढ़ रहे हैं, प्यारी जी की बात सुन रहे हैं, प्यारी जी की बात कह रहे हैं। प्यारी जी की बात है ना, प्यारी जी और प्यारे जी की बात है ना, उसमें उनमें गुण है, महिमा है, रूप है, लीला है, माधुरी है।